जय श्री कृष्ण विद्यार्थी बहने, कैसे हैं? आनंद मंगल, राइट? नहीं है तो आप उदास होंगे शायद। उदासी इस बात की कि शायद स्कूल में जाने को नहीं मिलता, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग उदास होंगे। मुझे लगता है आनंद मंगल है, घर पर रहना, अपने तरीके से पढ़ना, कोई डांटने वाला नहीं, अपने तरीके से उठना, होमवर्क करना या न करना, घूमना फिरना, आनंद करना, बस। अच्छी अच्छी आदतें भूल गए होंगे। कल्पना नहीं की होगी कि भविष्य में क्या असर पड़ेगा, परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए हम हमारी कक्षा 11 में हमारा जो गद्य हिंदी में हमारा जो गद्य 16 देख रहे थे वो हम आगे बढ़ेंगे। कल्पना शक्ति, मनुष्य की कल्पना शक्ति कैसी है? तो मनुष्य जितनी कल्पना कर सकता है उससे वो कितना चतुर है वो माना जाता है। हमारे यहाँ तो कई लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि कभी विश्वास ही ना हो, बस ऐसे ही, पर उस पर कभी मेहनत नहीं करते। कल्पना करने के बाद उस पर मेहनत करनी चाहिए, उसमें रंग पूरने चाहिए, तब जाके वो कल्पना हकीकत बनती है, तब जाके वो कल्पना आपका श्रृंगार बनती है, तब जाके वो कल्पना आपके लिए प्रतिष्ठा का कारण बनती है, वरना तो मजाक कर देती है आपकी। इसलिए कल्पना तो वही कर सकते हैं जिसके अंदर बुद्धि चातुर्य होता है। हम देखते हैं कि कई चित्रकार, कई गीतकार, कई संगीतकार कैसे कैसे कल्पना करके नया कुछ दुनिया को देते हैं। कुछ नया दुनिया को देने के लिए कल्पना करना जरूरी है, सोचना जरूरी है, मनन करना जरूरी है। तो आशा रखती हूँ कि आप भी कुछ ऐसा करें और आगे बढ़ें। तो इस गद्य से कुछ हमारे अंदर बदलाव आए, इसकी अपेक्षा के साथ आज गद्य पठन शुरू करते हैं। चलिए, पहला गद्यांश हमने देखा था, उसके बाद क्या है वो देखते हैं कि यह कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हृदयगत भाव या मन के परखने की कसौटी है या आदर्श है। कि कल्पना शक्ति क्या है? तो जो व्यक्ति कल्पना करता है उसके हृदयगत मतलब हृदयगत भाव है या उनके मन को परखने की कसौटी है या उनका एक आदर्श है। वो जो कल्पना शक्ति है उस व्यक्ति के हृदय के भाव है, उनके मन को परखने की एक कसौटी अथवा एक आदर्श है कि जिससे उनके मन में क्या चल रहा है वो हम परख सकते हैं, जान सकते हैं। शांत या वीर प्रकृति वाले से श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी न बन पड़ेगी। जिस व्यक्ति का स्वभाव, जिस व्यक्ति की प्रकृति एकदम शांत है या एकदम वीर योद्धा है, एकदम शांत प्रकृति है या एकदम वीर है कि योद्धा बस मारने ऊपर उतर आए ऐसा, तो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति से श्रृंगार रस, श्रृंगार यानी प्रेम रस, प्रेम भरी बातें करने वाला रस, उस रस का वर्णन कभी हो सकेगा नहीं है। और महाकवि मतीराम और भूषण इसके उदाहरण है। महाकवि मतीराम और भूषण इसके उदाहरण है कि श्रृंगार रस में पगी जयदेव की रसीली तबीयत के लिए डाक और मधु से भी अधिकाधिक मधुर गीत गोविंद की ही रचना विशेष उपयुक्त थी। कि जिसका जैसा स्वभाव है उसी में वो आगे बढ़ सकता है। अब शांत प्रकृति वाला श्रृंगार रस में आगे नहीं जा सकता, और श्रृंगार रस जिसमें है प्रकृति श्रृंगार की, वो वीर या शांत रस में आगे नहीं जा सकता। तो जिसके अंदर जो पड़ा है उसी से वो आगे जा सकता है। तो उसके उदाहरण के तौर पर कहा है कि शांत या वीर प्रकृति वाले कभी श्रृंगार रस का वर्णन नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें हम महाकवि मतीराम और भूषण जो उदाहरण है कि वो श्रृंगार रस उन्होंने कैसा व्यक्त किया है, अगर उनके अंदर दूसरा रस है तो वो रस पैदा करने में वो कितने कमजोर रहे हैं। श्रृंगार रस में पगी जयदेव की रसीली तबीयत कि श्रृंगार रस का वर्णन करने में जयदेव ने जो दिखाया है कि उसके लिए दाग और मधु से भी अधिक तो किसने श्रृंगार रस को प्रस्तुत किया? गीत गोविंद ने, क्योंकि उनके अंदर विशेषता पड़ी थी। राम रावण या कर्णार्जुन युद्ध का वर्णन कभी उनसे न बन पड़ा। हाँ, जयदेव और गीत गोविंद ने
जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। जयदेव ने अपनी गीत गोविंद की रचना की। तो जयदेव में श्रृंगार रस की विशेषता पड़ी थी ना, इसलिए उन्होंने जो वर्णन किया वो वर्णन, क्योंकि श्रृंगार रस की विशेषता थी तो उनके जैसा कोई और नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर उनको कहे कि आप राम और रावण के युद्ध का वर्णन करें, यानी कि वीर रस का, कर्ण और अर्जुन का युद्ध वर्णन करें जिसमें भी वीर रस है, तो शायद जयदेव वो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर श्रृंगार रस की विशेषता पड़ी है, वीर रस की नहीं। यावत मिथ्या और डर की किबलेगा, इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर नहीं किसी ने पाया है कि किसी भी जगह जाओ पर कल्पना पिशाचिनी, पिशाचिनी यानी भूत का है, पीछे पड़ने वाली चीज, कि इसका कोई छोर कहीं नहीं पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम मुनि गौतम हो गए। एक कल्पना है क्या चीज, इसका अनुमान करते करते गौतम मुनि से अकेले गौतम हो गए। कर्णाद किनका खा खा कर तिनका बीनने लगे, पर उन्होंने मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कर्णाद ने भी मानो कि किनका खाया, मतलब कल्पना को समझने का बहुत प्रयत्न किया, गौतम मुनि ने किया, कर्णाद ने किया, पर ये कल्पना क्या चीज है उसे वो समझ नहीं पाए। कपिल बेचारे 25 तत्वों को कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। जो कपिल थे वो भी मानो कि कल्पना के अलग अलग जो है रूप को विचार करते करते खुद पीले पड़ गए, मतलब उन्हें जो है उनका शरीर पीला पड़ गया। व्यास ने इन तीनों महादार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे। इसलिए हमारे जो महर्षि व्यास है उन्होंने देखा कि भाई जो कपिल है, गौतम है, ये लोग अपनी कर्णाद है, कर्णाद, कपिल और गौतम तीनों ने अपना अस्तित्व खो दिया। क्यों? क्योंकि वो कल्पना को जानने के लिए निकले थे कि कल्पना है क्या चीज, कहाँ से मिलती है, कैसे पैदा होती है। इस कल्पना को जानने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, पर तीनों ने अपना खुद का अस्तित्व खो दिया, कल्पना के पीछे दौड़े। तो इसलिए महर्षि व्यास ने तो सोचा इन तीनों की क्या दशा हुई कल्पना को जानने के लिए, चलो मुझे तो कल्पना करनी ही नहीं, कल्पना सोचनी भी नहीं है कल्पना के बारे में, कल्पना एक भूतनी है, इसके पीछे कौन दौड़ेगा। यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान, अक्षण भंगुर है, अतवे है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं इस दुनिया में जो कुछ है कल्पना ही कल्पना है, सब मिथ्या है। क्योंकि हम कहते हैं कि हम जिंदा है, पर कैसे जिंदा है? क्या खुद की आत्मा को आप पहचानते हैं? आप कौन है? तो आप उत्तर देंगे अपना जो भी नाम है। मानो कि मेरा नाम पूछा जाए कि आप कौन है, तो मैं कहूँगी आशा पटेल, तो क्या होगा? मैंने गलत परिचय दिया है, ये तो मिथ्या है, मैंने तो शरीर का परिचय दिया है, आत्मा का तो परिचय ही नहीं दिया, तो मिथ्या है। तो ये जगत है जो ये जगत में मिथ्या से भरा पड़ा है, कल्पना ही कल्पना है, सब नाशवंत है, क्षण भंगुर है, सब तुच्छ है, सब उन्हीं की देखा देखी बुद्ध देव ने भी अपने बुद्धत्व का यही निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ कल्पना जन्य है वह क्षणिक और नश्वर है। हमारे गौतम बुद्ध ने जो है उन्होंने निकाला अपनी शक्ति से, अपने तप से, कि कल्पना क्या है, कि जो जितनी चीजें कल्पना जन्य है, कल्पना से पैदा होती है ना, वो क्षण भंगुर है, मतलब क्षणिक, थोड़ी देर के लिए होती है, कायम के लिए नहीं, क्योंकि सत्य हमेशा टिकता है सदियों तक, कल्पना नहीं। जैसे कि हमारे सूरज, चांद, सितारे, ये सब सदियों से जिंदा है, सदियों से उगते हैं और डूबते हैं, वो सत्य है। पर कल्पना वो तो क्षण भंगुर होती है, कभी उठती है और कभी मर जाती है। ईश्वर तक को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहराकर शून्य अथवा निर्वाण को मुख्य माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर भी शून्य है, हाँ निर्वाण, इस दुनिया से मोह माया से निर्वाण वही सत्य है, ऐसा उन्होंने कहा। रेखा गणित के प्रवर्तक उदयदिक यूक्लिड, ये प्रश्न पूछा जाता है
कि रेखा गणित के प्रवर्तक उदलैदिश यानी कि यूक्लिड ज्यामिति के हर एक शकल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते हमारे सुकुमार मती इन तीनों के छात्रों का दिमाग ही चाट रहे हैं, है ना। मैथ्स में रेखा बिंदु किसने शोधा, हमारे सामने रखा है यूक्लिड ने, यानी यूक्लिडिश, उन्होंने हमारे सामने रखा बिंदु और रेखा को। आज हमारे गणित के विद्यार्थी बेचारे इन बिंदु और रेखा में ही खो जाते हैं, मती उनकी मानो कि उनका दिमाग चाट जाते हैं। कहाँ तक गिनावे संपूर्ण भारत का भारत इसी कल्पना के पीछे गारत हो गया, जहाँ कल्पना के अतिरिक्त करके दिखाए योग्य कुछ रहा ही नहीं, कि अब तो क्या कल्पना ही थियरी की कल्पना के अतिरिक्त दिखाने योग्य यानी प्रैक्टिस ऐसा कुछ रहा ही नहीं। यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की शुष्क कल्पना से कर्तव्यता में परिणत होते यह देख यहाँ वालों को हाथ मल मल पछताना और कल्पना पड़ा कि यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की शुष्क यानी पूरी कल्पना के कर्तव्य से प्रैक्टिस से परिणित होते देख यहाँ वाले यानी हम भारत वाले हाथ मल मल उन्हें पछताना पड़ा कि अरे हमने कुछ किया ही नहीं, हमने सिर्फ कल्पना की पर आगे कुछ किया नहीं। प्रिय पाठक, ये कल्पना बुरी बना है, चौकस रहो यानी सावधान रहो, इसके पेच में कभी न पड़ो। कल्पना करनी चाहिए पर कल्पना में डूबे रहना नहीं चाहिए, नहीं तो पछताओगे। आज हमने भी इस कल्पना में पढ़ बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा सा समय नष्ट किया, क्षमा कीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट ने आखिर में हमसे माफी मांगी है कि ये कल्पना की बातें करके मैंने आपका थोड़ा सा समय नष्ट किया है, आपका दिमाग थोड़ा सा घुमा दिया है, तो माफ कीजिएगा। पर इस समय कुछ जानकारी हकीकत लक्षी कुछ प्रश्न हमें यहाँ मिलते हैं कि वह गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, लेखक ने कल्पना को कैसी बला की है, तो भूत पिशाची ने कहा है कि रेखा गणित के प्रवर्तक उदलिक है, तो जो यूक्लिड, तो ये सारी बातें हैं बस जानने को मिलती हैं। और एक बात ये जानने को मिलती है कि जो कल्पना है वो करनी चाहिए, हमारे अंदर जैसी शक्ति होगी वो कल्पना कर सकते हैं, पर कल्पना में कभी डूबे रहना नहीं चाहिए, कल्पना के आधार पर सिर्फ बैठे रहना नहीं चाहिए, उसे सफल बनाने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए, वरना हाथ मलते रह जाओगे। बस इस वजह से हमें खास यही सीखना है। ओके, सदैव उत्तर देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो पूछिएगा। जय श्री कृष्ण।